नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ के इन कर्मचारियों को बड़ी सौगात। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आज 421 अभियंताओं को उनके दीर्घकालीन सेवा योगदान का सम्मान करते हुए समयमान वेतन का लाभ प्रदान करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के अंतर्गत 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले 32 अभियंता, 10 वर्ष के सेवा पूर्ण करने वाले 388 अभियंता और 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले 1 अभियंता शामिल हैं। इन अभियंताओं में उप अभियंता, सहायता अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 8 लाख से अधिक किसानों को क्रेडिट कार्ड की सौगात, दूर होगी अन्नदाता की टेंशन। वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने सहकारिता और किसान से जुड़े कार्यशाला में शिरकत की। इस दौरान सहकारी बैंक द्वारा 8,36,597 किसानों को रुके किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने 5 किसानों को प्रतीकात्मक रूप से रुपए किसान क्रेडिट कार्ड और नीलम चौहान को अनुकंपा नियुक्ति पत्र दिया। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि आगामी 6 माह में 2000 पैक्स मछुआ समिति, लघु वन उपज समिति तथा दुग्ध समितियों का गठन किया जाना है। इसके लिए मल्टी फंक्शनल सोसाइटियों में मॉडल बायलॉज और समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए। छत्तीसगढ़ में विकास को लगा डबल इंजन। सरकार की अगुवाई में सड़क मार्गों का विस्तार शुरू। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होने के बाद से ही केंद्र की मोदी सरकार के सहयोग से राज्य में विकास कार्यों की गति को डबल इंजन का बल मिल चुका है। केंद्र सरकार से लगातार राज्य की हर मांग पूरी की जा रही है। आम जनता भी इस मदद से उत्साहित है और विष्णुदेव साय सरकार की काफी सराहना कर रही है। भारत सरकार द्वारा 8 सड़क खंडों के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस कदम की चौतरफा प्रशंसा हो रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हो रहा है। 130 करोड़ के प्रोजेक्ट की प्रक्रिया 1 माह में शुरू। 141 एकड़ में फार्मा पार्क, 5000 लोगों को रोजगार। प्रदेश की उद्योग के क्षेत्र में एक नई पहचान और बनाने जा रही है, वो भी नई राजधानी अटल नगर रायपुर से। दरअसल प्रदेश का पहला फार्मा पार्क बनने जा रहा है। सेक्टर 22 में 141 एकड़ में बनने जा रहे इस पार्क में दवाएं और चिकित्सा उपकरण बनाए जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक इस नए प्रोजेक्ट से 5000 से ज्यादा युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 130 करोड़ की गई है। अफसरों के मुताबिक नवंबर से फार्मा पार्क की प्रारंभिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें लैंड डेवलपमेंट आदि काम होंगे। अगले साल मार्च से पहले दवा उपकरण निर्माता कंपनियों में से कुछ एक ही यूनिट भी शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ को केंद्र से मिला 6070 करोड़ रुपए। सीएम साय ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का जताया आभार। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार ने हर हस्तांतरण के तहत 6070 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। सीएम श्री साय ने अपने ट्वीट में लिखा कि छत्तीसगढ़ राज्य को हर हस्तांतरण के लिए 6070 करोड़ रुपए स्वीकृत करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार। त्योहारों के उपलक्ष्य में ये राशि मोदी सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को मिला अनुपम उपहार है। छत्तीसगढ़ में बम्पर नौकरी, 6000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है। युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार अफसरों के द्वारा खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग में सब इंजीनियरों के 102 पदों पर भर्ती को वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है। इसमें 86 सिविल और 16 विद्युत यांत्रिकी के उप अभियंता के पद शामिल हैं। इससे पहले लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 128 अभियंताओं के पद निकाले गए थे। छत्तीसगढ़ में 6000 से ज्यादा भर्ती। मुख्यमंत्री ने तेजी से विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश दिए हैं। रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए लगातार स्वीकृति दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में होगा नेशनल गोल्फ का आयोजन। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज नवा रायपुर के मैफेयर स्थित गोल्फ कोर्ट में गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप प्री लॉन्च का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव जैन ने कहा कि नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप के लिए छत्तीसगढ़ की टीम का भी चयन किया जाएगा। इससे अन्य खेलों के साथ गोल्फ खेल के लिए लोगों में रुचि बढ़ेगी। नेशनल गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नवा रायपुर में
24 से 26 अक्टूबर के बीच नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 25 और 26 अक्टूबर को आने की संभावना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकती हैं। इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति मुर्मू रायपुर के NIT पुरखौती मुक्तांगंज जाएंगी, जिसके अलावा उनके भिलाई जाने की भी चर्चा है। वहीं उनके दौरे को लेकर रायपुर के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को PM मोदी छत्तीसगढ़ के लिए आएंगे, जहां पर मोदी बिरसा मुंडा की जयंती में शिरकत करेंगे। 421 इंजीनियर्स को सालों बाद मिलेगा समयमान वेतनमान, डिप्टी CM ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 421 अभियंताओं को समयमान वेतनमान का लाभ मिलने वाला है। इन अभियंताओं को लंबे समय बाद ये वेतन लाभ देने का आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि ये निर्णय छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर लिया गया है, जिससे अभियंताओं को उनके योगदान के अनुरूप सम्मानित किया जा सके। समयमान वेतनमान का लाभ 25 साल की सेवा पूरी करने वाले 32 अभियंताओं, 10 साल की सेवा पूरी करने वाले 388 अभियंताओं और 8 साल की सेवा पूरी करने वाले एक अभियंता को मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ की 11,664 ग्राम पंचायतों में महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में महतारी सदन का निर्माण कार्य किया जाना है एवं इसमें महिलाओं की सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। महिलाओं के लिए प्रारंभ में 179 महतारी मकानों के लिए स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नए भारत के विकास चक्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों में स्थापित होने जा रहे महतार सदन भी इसी दिशा में एक प्रयास है। प्रति महतारी मकान की कीमत 29.20 लाख रुपए होगी। परिवहन विभाग ने जारी की नई दर। यात्रियों को पहले 5 किलोमीटर के लिए देने होंगे इतने रुपए। यात्री बस किराया दर का निर्धारण कर एक बार फिर परिवहन विभाग ने किया है। विभाग के अनुसार निर्धारित दर का लगातार प्रसार किया जा रहा है। लग्जरी बस किराया तक किया गया है, जिसके अनुसार पहले 5 किलोमीटर के लिए 7.50 रुपए, उसके बाद प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए 1.94 रुपए, रात के लिए अतिरिक्त चार्ज 1.75 रुपया अधिक दर तय किया गया है। स्लीपर में सफर करने पर प्रत्येक किलोमीटर 2.81 पैसा, सीटिंग के लिए 2.38 पैसा चार्ज लिया जाएगा। 42 PM जन औषधि केंद्र खोलने के निर्देश। लोगों को मिलेगी सस्ती जेनेरिक दवाइयों की सुविधा। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने सरकारी समितियों के अधीन 42 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अक्टूबर माह के अंत तक खोलने के निर्देश दिए, जिससे लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाइयां मिल सकेंगी। कार्यशाला में केंद्र सरकार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहकार से समृद्धि विषय पर की गई पहल के अंतर्गत राज्य में किए जा रहे विभिन्न कार्यों के विषयों पर आयोजित की गई। अब सांस लेने के लिए वन विभाग वसूलेगा पैसा। राजीव स्मृति वन में सुबह की सैर करने वालों को अब 500 रुपए मासिक प्रवेश शुल्क देना पड़ेगा। अदा नहीं करने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। शुल्क जमा करने पर दैनिक और मासिक पास बनाया जाएगा। इसे दिखाने पर ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। वन विभाग रायपुर के मुख्य वन संरक्षक द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है। इसमें रोजाना 20 रुपए और मासिक 500 रुपए शुल्क निर्धारित करने की अनुमति मांगी है। 100 रुपए के पंजीयन शुल्क पर साल भर मिलेगी OPD सेवाएं। राजधानी रायपुर में मोवा स्थित श्री बालाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 100 रुपए के पंजीयन शुल्क पर उन्हें पूरे 1 साल तक OPD सेवाएं मिलेंगी। यानी एक बार पंजीयन कराने के बाद उन्हें 1 साल तक किसी भी डॉक्टर के चेकअप कराने पर उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। श्री बालाजी हॉस्पिटल 1500 बिस्तरों का एडवांस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं 150 सीटों का अंडर ग्रेजुएट एवं 65 सीटों का पोस्ट ग्रेजुएट का मेडिकल कॉलेज है। यह हॉस्पिटल मध्य भारत में सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का हॉस्पिटल है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक यहां सभी प्रकार के टेस्ट मार्केट दर से आधी कीमत पर किए जा रहे हैं। बीज उत्पादन कार्यक्रम से अधिक किसानों को जोड़ने की जरूरत। कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार ने बस्तर संभाग के सभी कलेक्टर्स एवं विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कृषि, उद्यानिकी, मछली पालन और पशु चिकित्सा विभाग के विभागीय कार्यों और गतिविधियों की जिलावार समीक्षा की। बैठक में खरीफ वर्ष 2024 की प्रगति की समीक्षा तथा रबी वर्ष 2024 से 25 की कार्य योजना और कार्यक्रम निर्धारण पर विस्तृत समीक्षा की गई। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि सभी कलेक्टर धान की परंपरागत खेती में
विविधता लाने का प्रयास करें और धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का, उद्यानिकी एवं नगदी फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। राजधानी के रियल एस्टेट कारोबार में बूम। नवरात्रि के 4 दिनों में ही 20 करोड़ से ज्यादा की हुई रजिस्ट्री। नवरात्रि के 3 दिन बीतने के साथ रियल एस्टेट की कारोबार में बूम आया है। 7वें दिन तक 20 करोड़ से ज्यादा की रजिस्ट्री हो चुकी है। पिछले साल 2023 में नवरात्रि के 6 दिनों में 16 करोड़ की रजिस्ट्री हुई थी। जितनी तेजी से अपॉइंटमेंट हो रहा है, दावा किया जा रहा है कि दशहरा तक 60 करोड़ की रजिस्ट्री होना तय है। नवरात्रि के 1-2 दिन बाद से ही लोगों के दस्तावेज तैयार होने लगे। यही वजह है कि अब रजिस्ट्री में बेहद तेजी आ गई है। बिल्डरों, जमीन कारोबारियों और रियल एस्टेट एजेंटों की माने तो इस बार नवरात्रि में जमीन की खरीदी बिक्री पिछले साल से दोगुनी हो गई है। आम दिनों में 150 ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी नवरात्रि के 1-2 दिन बाद से रोजाना 300 से 350 अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। बिलासपुर में बिना अनुमति और कॉलोनाइजर लाइसेंस की कॉलोनी बनाने के लिए किए जा रहे अवैध प्लॉटिंग पर एसडीएम और तहसीलदार ने बुलडोजर चलवा दिया। साथ ही जमीन मालिक और को अवैध प्लॉटिंग पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इधर नगर निगम ने भी बगैर अनुमति के किए जा रहे मकान निर्माण को रोक दिया है। इस दौरान बनाए गए कॉलम को तोड़ा गया। दरअसल कलेक्टर अवनीश शरण ने शहर व आसपास चल रही अवैध प्लॉटिंग के साथ ही निगम क्षेत्र में बिना अनुमति किए जा रहे अवैध निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दुर्गा पंडालों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से नवरात्रि पर दुर्गा पंडालों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके जरिए कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम और कन्या शिक्षा के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरणादायक स्लोगन और जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाओ जैसी प्रभावशाली संदेश के साथ लोगों को ये बताया जा रहा है कि बेटियां समाज और देश की भविष्य हैं। रायगढ़ में स्वच्छ दुर्गा समिति पंडाल को मिलेगा इनाम। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान के तहत होगी प्रतियोगिता। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सप्तमी से दशमी तक मां दुर्गा के पंडालों में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इससे शहर में काफी भीड़ हो जाती है, जिसके कारण कई दुर्गा उत्सव समिति साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते। इसे लेकर नगर निगम आयुक्त सुनील कुमार चंद्रवंशी ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कई बातों को ध्यान रखते हुए पंडालों में साफ सफाई सुनिश्चित करने की बात कही गई है। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान के तहत प्रतियोगिता को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी दुर्गा समितियां पंडालों में स्वच्छता का ध्यान रखेंगी। आज से 12 व 13 अक्टूबर को छुट्टी का ऐलान। अस्पताल समेत बंद रहेंगे बैंक। अम्बेडकर अस्पताल में आज से 13 अक्टूबर तक लगातार 3 दिनों की छुट्टी के कारण ओपीडी प्रभावित रहेगी। 12 अक्टूबर को दशहरे की छुट्टी है। इसके बावजूद अस्पताल की ओपीडी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक खुली रहेगी। इस दौरान सभी विभागों में मरीजों का इलाज किया जाएगा। आज और रविवार को ओपीडी में इलाज नहीं होगा। महानवमी व 12 अक्टूबर को विजयदशमी का अवकाश है। शासन का नियम है कि लगातार 3 दिनों तक छुट्टी रहने पर आखिरी दिन या बीच में 2 घंटे की ओपीडी में मरीजों का इलाज किया जाना है। कोल इंडिया को 9,735 करोड़ का झटका। मामले में जारी हुआ नोटिस मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्वीकृति से ज्यादा कोयला खनन के मामले में कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। कोरबा जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर 9,735 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया। प्रबंधन को पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया है। राशि इतनी अधिक है कि इस नोटिस के बाद चारों एरिया के प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। भारत में बनेंगी 2 न्यूक्लियर सबमरीन। 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मोदी सरकार की मंजूरी। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र की कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी ने 2 स्वदेशी न्यूक्लियर पनडुब्बियों को बनाने की इजाजत दे दी है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इन्हें बनाने में निजी कंपनियों की भी मदद ली जा सकती है। अरिहंत क्लास से ये पनडुब्बियां अलग होंगी। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली इन पनडुब्बियों के निर्माण के बाद हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में नौसेना की ताकत अधिक हो जाएगी।
अलविदा लीजेंड पंचतत्व में विलीन हुए रतन टाटा। रतन टाटा की पार्थिव शरीर का वर्ली के शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक युग का अंत हो गया। उद्योग जगत में ईमानदारी, सादगी, विनम्रता जैसे तमाम सिद्धांत विरले ही दिखते हैं। यही वजह है कि उनके अंतिम संस्कार में राजनीति, उद्योग, मनोरंजन और कला क्षेत्र की तमाम हस्तियों का जमावड़ा लग गया। एक औद्योगिक घराने के लिए देश के दिल में जो सम्मान है, उसकी तमाम वजहों में से रतन टाटा भी एक वजह है। आईपीओ अलर्ट, दिवाली से पहले होगा धमाका। अगर आप अब तक आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर कमाई करने में चूक गए तो फिर आपके लिए त्योहारों से भरे अक्टूबर महीने में एक बड़ा मौका मिलने जा रहा है। दरअसल इस दिवाली से पहले ही हुंडई मोटर्स इंडिया का आईपीओ पेश किया जा सकता है। ये आईपीओ देश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। इसका साइज 25,000 करोड़ रुपए होगा। अब तक देश में सबसे बड़ा आईपीओ का रिकॉर्ड LIC के नाम था। इसका साइज 21,000 करोड़ रुपए था। आसियान भारत समिट में शिरकत करने लाओस जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आसियान भारत समिट में शामिल होने के लिए आज लाओस जाएंगे। इस दौरान कनेक्टिविटी में सुधार और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का विस्तार प्रमुख मुद्दा रहेगा। दक्षिण चीन सागर में केंद्रीय तनाव और म्यांमार में गृह युद्ध पर भी चर्चा होगी। मोदी की ये यात्रा ईस्ट नीति के 10 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रही है। पीएम मोदी जापान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शिगेरू इशिता से मुलाकात भी कर सकते हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।